नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि महानगरों में घटने लगे हैं कोरोना के केस। मुंबई में 5,976 नए पॉजिटिव। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का मार्च में होगा टीकाकरण। दिल्ली की सड़क पर उतरी डीटीसी की पहली इलेक्ट्रिक बस, सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। अबू धाबी के हवाई अड्डे और करीबी इलाकों में हूती विद्रोहियों ने किए धमाके, 2 भारतीयों समेत 3 की मौत। 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर के घर रखी गई है विशेष पूजा। कोरोना पॉजिटिव के बाद अभी भी आईसीयू में है भर्ती। सर्वे में बड़ा खुलासा, तीसरी लहर ने पर्यटकों को पहुंचाया नुकसान। 71% हवाई यात्रियों को नहीं मिला रिफंड। ऑनलाइन सुनवाई के मद्देनजर मोबाइल फोन के व्यवधान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा कि इस्तेमाल पर लगाना पड़ सकता है प्रतिबंध। ब्रिटेन के सिखों ने खालिस्तानी तत्वों से किया किनारा, समुदाय के लिए पीएम मोदी के उठाए कदमों का किया समर्थन। सड़क पर गुजर बसर कर रहे बच्चों को तत्काल बसेरा दे, सुप्रीम कोर्ट ने निराश्रित बच्चों की पहचान करने के दिए निर्देश। भारतीय रेलवे ने लगभग 400 ट्रेनों को किया रद्द, 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया। पंजाब में कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा, अरविंद केजरीवाल आज करेंगे घोषणा। बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद छलके हरक सिंह रावत के आंसू, बोले कि अब कांग्रेस से बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कि सपा ने पैसे लेकर दिए अपराधियों को टिकट। बीकेयू के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पहुंचे राकेश टिकैत, कहा कि योगी का चुनाव जीतना जरूरी। दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन एमजीएच ने ली। यूपी चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई, 8 सीटों पर किया गया ऐलान। पंजाब में सीएम चन्नी बोले, आपके सर्वे में भी सीएम पद के लिए मैं ही पसंदीदा चेहरा। अखिलेश यादव ने लिया अन संकल्प, कहा कि जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। विज के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से खत्म नहीं होगा कोरोना, मिलकर लड़ना जरूरी। यूपी के सियासी संग्राम में महबूबा की एंट्री, कहा कि भाजपा से जान छुड़ाने का मौका, वो सिर्फ लोगों को लड़ाना चाहती है। नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर तो भड़क गए सीएम बघेल, कहा कि पहले प्रचार का डेमो दे चुनाव आयोग। अरबपतियों की संख्या के मामले में कई देशों से आगे निकल गया भारत, गौतम अडानी की संपत्ति में जोरदार इजाफा। एक ही होगा तीनों फॉर्मेट का कप्तान, बीसीसीआई जल्द करेगा इसका ऐलान। गणतंत्र दिवस परेड में गरजेगा राफेल, दुनिया देखेगी भारत की ताकत। फ्लाइट पास्ट में शामिल होंगे 75 लड़ाकू विमान। अगर आपने भी बनवाया है ई श्रम कार्ड तो आपके हर महीने बैंक में आएंगे 1000 रुपए और साथ ही मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा। झारखंड को बड़ी राहत, दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड थे फुल, लेकिन इस बार है खाली। देश की पहली mRNA आधारित कोविड वैक्सीन तैयार, ओमिक्रॉन के खिलाफ होगी कारगर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 6,970 मरीज, 34,000 हुए सक्रिय मामले। सस्ते होंगे वाहन, सरकार जीएसटी की दर घटाकर 2 व्हीलर्स खरीदारों को दे सकती है राहत। अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू, वहां के नागरिकों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 12,000 नए मामले, जबकि 24 की मौत। तमिलनाडु में 100% किशोरों ने ले ली है वैक्सीनेशन की पहली डोज। बीते 24 घंटे में आए हैं 2,58,000 कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी पहुंचे 8,000 के पार। ओपिनियन पोल का दावा, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर 403 सीटों में से 230 से लेकर 235 तक बीजेपी को मिलने का अनुमान। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की डेट बदली, 14 फरवरी के बजाय अब 20 फरवरी को होगा मतदान। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, 1 हफ्ते तक राहत के आसार नहीं। दोस्तों, खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली की सड़क पर उतर गई है डीटीसी की पहली इलेक्ट्रिक बस, सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखा दी है और करीबन 100 बसों को सड़क पर उतारा गया है। वहीं आने वाले दिनों में यानी कि 2 महीने के अंदर करीबन 300 बसों को चलाया जाएगा।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी का पहला ओपिनियन पोल, गोरखपुर शहर से क्या जीतेंगे योगी, ओपिनियन पोल में रिकॉर्ड वोट मिलने का अनुमान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और देश के सबसे सटीक ओपिनियन पोल का इंतजार अब खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश का पहला ओपिनियन पोल अब सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी में इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23, 27, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2022 में 403 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 230 से लेकर 235 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा गठबंधन को 160 से लेकर 165 सीटें, बीएसपी को 2 से 5 सीटें और कांग्रेस को मात्र 3 से 7 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से बहुत आगे योगी चलेंगे, यानी कि ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि योगी को रिकॉर्ड वोट मिलने वाला है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में 230 से लेकर 235 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे या फिर इस बार परिवर्तन होगा? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महानगरों में घटने लगे हैं कोरोना के मामले। मुंबई में 5,976 नए पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुंबई में बीते 24 घंटे के भीतर 5,976 नए कोविड के मामले आए हैं और साथ ही एक ही दिन के भीतर 12 मौतें दर्ज की गई हैं। इस दौरान यहाँ 50,757 सक्रिय मामले की बढ़ोतरी हुई है। उधर दिल्ली में कोरोना के मामले घटने लगे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12,527 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 16 जनवरी यानी कि रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 18,286 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं रिपोर्ट की माने तो भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार चली गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मार्च से लगेगी वैक्सीन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में मार्च महीने से 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख एनके अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले 15 से 18 साल की आयु के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसी महीने की 3 तारीख को शुरू किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारतीय रेलवे ने लगभग 400 ट्रेनों को किया रद्द, 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। अधिकांश समय घना कोहरा छाए रहने के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे की तरफ से सोमवार को रद्द कर दी गई ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई। भारतीय रेलवे के मुताबिक लगभग 396 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। वहीं 4 ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली 5 ट्रेनें लेट रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।